हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। ये क्वेश्चन आपको दिखने में टफ लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में प्रॉब्लम टफ नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन जे एडवांस में खूब आता है जो दिखने में बहुत डरावना होता है, लेकिन एक्चुअली में वो क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होता है अगर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो और हमने उस टाइप के क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस कर रखा है। ओके, आइए इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, आपके पास इवेलुएट 0 to 2 इंटीग्रेशन लिमिट एन टू इन्फिनिटी और आपके पास ये दे रखा है। ओके, तो सबसे पहला हमें क्या करना है, पहला काम हमें ये करना है कि हमें सबसे पहले इतना को क्या करना है, इवेलुएट करना है। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास लिमिट और एन टू इन्फिनिटी, ओके, ब्रैकेट। अब देखिए सिग्मा दे रखा है, ये वैल्यू 0 अप टू कहाँ तक जा रहा है, एन तक जा रहा है। तो मैं ये सिग्मा वाला साइन हटाता हूँ, मतलब वैल्यू पुट करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखता हूँ क्या बन रहा है। तो सबसे पहले आर की वैल्यू क्या पुट करूंगा, 0। तो 0 + 1 यानी कि डायरेक्ट में x लिखूँ, डिवाइडेड बाई कितना यहाँ पे 0 फैक्टोरियल और इंटू 5 टू द पावर 0। चलो लिख देता हूँ 5 टू द पावर 0। ओके, देन प्लस, अब हम लोग आर का वैल्यू 1 रखेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल और इंटू 5 टू द पावर 1 प्लस अगला में हो जाएगा मेरे पास एक्स क्यूब एंड डिवाइडेड बाई कितना 2 फैक्टोरियल, क्योंकि आर का वैल्यू 2 ले रहे हैं। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस प्लस डॉट डॉट प्लस अप टू सोन चल रहा है ना। तो लास्ट वाला पुट कर लेते हैं, आर की जगह एन। तो एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल और इंटू 5 टू द पावर कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। ओके, अच्छा, तो देखो 5 टू द पावर 0 तो 1 होगा, उसको लिख लेंगे। ये 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, लिख लेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन एवरी टर्म्स में से एक्स कॉमन आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे x। ठीक है, तो x बाहर निकल गया, 5 टू द पावर 0 इक्वल टू 1 यानी कि 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल यानी कि 1, मतलब ये सिर्फ 1 ही बच गया। ओके, एंड देन यहाँ पे बचेगा x अपॉन में कितना 1 फैक्टोरियल और इंटू यहाँ बचा 5 टू द पावर 1 5 प्लस यहाँ पे बचेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और इंटू यहाँ पे बचेगा 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे बचेगा मेरे पास x टू द पावर n, क्योंकि एवरी टर्म्स में से x बाहर निकला है। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इंटू 5 टू द पावर कितना हो जाएगा, n। राइट, ठीक है। अब देखो x क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि लिमिट n टू इन्फिनिटी है, तो इस लिमिट से हम x को बाहर कर लेते हैं। तो मैं फाइनली यहाँ पे लिखूंगा लिमिट n टू इन्फिनिटी। अब इसको बस एक थोड़ा सा ना लिखने का पैटर्न चेंज कर लीजिए। कैसे लिखेंगे, देखो मैं लिखूंगा 5x डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस इसको मैं लिखूंगा 5x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है ना, फैक्टोरियल है, एंड देन प्लस जो अगला टर्म होगा मैं उसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ 5x क्यूब डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 फैक्टोरियल एंड देन प्लस डॉट प्लस ये देखो x टू द पावर n 5 टू द पावर n, इसको लिख लेंगे 5x एंड देन पावर कितना n डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा n फैक्टोरियल ब्रैकेट क्लोज। राइट, यहाँ पे x लिखा हुआ है। अब एक चीज समझो, जो इतना लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पता है आपको, ये लिखा हुआ है e टू द पावर 5x। राइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था। ये x e टू द पावर 5x, ये पूरा का पूरा वैल्यू है ना, ये आपका यही लिखा हुआ है। ठीक है ना, इतना 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 आपका यही लिखा हुआ है। ओके, क्वेश्चन ही यहाँ पे सिमट गया आपका, क्योंकि आपको निकालना है 0 to 2 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके पास ए वैल्यू, और ए वैल्यू x e टू द पावर 5x आ रहा है, तो यहाँ पे x लिख लेंगे, e टू द पावर क्या लिख लेंगे 5x और यहाँ पे dx। आना इजी क्वेश्चन। यहाँ पे क्या लग जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हम लोग क्या यूज कर लेंगे, आई लेट, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला तो आपको पता है, इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स इक्वल टू यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स, और यहाँ पे क्या होता है dx। बस अप्लाई कर लीजिए। तो ये मेरे पास u है और ये क्या है, v है। तो सबसे पहले x बाहर निकालेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो e टू द पावर 5x डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 5, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो 0 to 2 माइनस इंटीग्रेशन। अब हम लोग u को क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट, यानी कि d अपॉन dx और x, और इंटीग्रेशन e टू द पावर 5x डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन v dx। ठीक है, और इस टोटल को भी क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट मेरे पास 0 to 2। चलो यहाँ वैल्यू पुट कर लो, क्या 2 और e टू द पावर कितना हो जाएगा आपके पास 5x है ना, तो e टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5। ठीक है, एंड माइनस 0, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, तो 0 इंटू दिस 0 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा मेरे पास 0 to 2, ये हो जाएगा मेरे पास 1, और ये हो जाएगा मेरे पास 1/5 बाहर कर लेता हूँ। e टू द पावर क्या लिखा हुआ है 5x और इंटू dx। ठीक है, ये लिखा हुआ है 2/5 और e टू द पावर 10 माइनस ये हो जाएगा 1/5, और इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर 5x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 5, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक भैया 0 to 2, यानी कि e टू द पावर 10 2 टाइम्स डिवाइडेड बाई 5 एंड देन माइनस 1 अपॉन में यहाँ हो जाएगा 25 ब्रैकेट। वैल्यू पुट करूँ तो e टू द पावर कितना हो जाएगा आपके पास 10 एंड देन माइनस e टू द पावर क्या लिखूंगा मैं 0, तो फाइनल मेरे पास आ जाएगा 2/5 एंड देन e टू द पावर 10 माइनस 1 अपॉन में कितना 25 ब्रैकेट e टू द पावर 10
एंड देन माइनस कितना हो गया 1। थोड़ा सा इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल में। कहना है 2/5 ई टू द पावर दिस माइनस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 e to the power 10 divided by 25 and प्लस 1/25। तो ये हमारा आंसर आ गया। आप इसको थोड़ा सा जैसे सिंप्लीफाई करना हो आप सिंप्लीफाई कर लेना, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, था ना अच्छा प्रॉब्लम, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं था। ठीक है, हमें सिर्फ डराने के लिए इतना ऐसे ऐसे करके दे देता है, थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चन कोई कर देता है। ओके, तो कैसा लगा क्वेश्चन? थैंक यू।